देखिए आपको नज़र आने लगा है इनके हाइज राइजेस बिल्डिंग्स। नए इलाके में पहुँच चुके हैं हम। न्यू टाउन जिसे कहा जाता है, डेवलप कर रखा है इन्होंने बड़ा ही मेगा तरीके से। चाइना का शायद तक दूसरा टॉलेस्ट आई थिंक सो एज ऑफ टुडे, और तीसरा दुनिया का सबसे टॉलेस्ट जहाँ पे आप इस तरह से साइट सीइंग कर सकते हैं। ऐसा विकीपीडिया ने हमें बताया। तो 111वें फ्लोर पे पहुँच चुके हैं हम। 450 मीटर की हाइट पर हैं हम। देखिए ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं हम। 15 से 20 मिनट लगा है लगभग। जनता ठीक ठाक से देख रहे हैं। भीड़ अभी थोड़ी बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत भीड़ दिखती हुई यहाँ पर। देखिए ये भी एक फैंसी सा ब्रिज दिखता हुआ। कई सारे ब्रिज जैसे हम दूसरे ब्रिज से आए थे। 2025 में पहुँचा है झोला यहाँ पर। नज़ारा दिखाते हैं हम आपको यहाँ से। एक बार फिर से स्वागत करते हैं हम आपका एक नए वीडियो में, एक नए दिन में। तीसरा दिन हमारा ग्वांगझाओ शहर में, और फिर से हम गड्डी में सवार हो चुके हैं। बट इस बार इससे पहले वाले जितने भी वीडियोस आपने देखा, हमने कुछ आपको ओल्ड टाउन जो इनका है वो दिखाया। बट हम चल रहे हैं इनके फैंसी जिसका सिग्नेचर है जो ग्वांगझाओ का नया इलाका, इनका विशालकाय इमारतों से भरा हुआ इलाका, वो दिखाएंगे आपको। तो जुड़े एक और बकैती भरे वीडियो में आपका स्वागत है। यार गड्डियाँ देख रहे हैं आप, पर वही टेस्ला वाली भोकाली गड्डियाँ जिस तरह से यहाँ पे गाड़ियाँ चलती हैं, उसी का डैशबोर्ड है। भाई के सामने वो आ रहा है, और बढ़िया। और कंपनी एऑन चाइना कंपनी है, ग्वांगझाओ चाइना। ये देख ये शायद वही वाली कार कंपनी है जो शुरुआत में हमें एयरपोर्ट से जब हम मारे थे, तो वही सेम कंपनी ग्वांगझाओ स्पेसिफिकली चाइना कंपनी है। बढ़िया, गुड। हाउ ओके भाई ने बोला है ओके, नॉट सो गुड। कैमरे देख रहे हैं आप, एक भाई के यहाँ पे लगा हुआ है, एक यहाँ लगा हुआ है। वेरी नाइस। आगे भी देख रहे हो फैंसी चाइना में। ये तो है, अगर आप आते हैं ना तो काफ़ी ज़्यादा आपको फैंसी कार्स दिखाई पड़ेंगे। चलिए चलते हैं अपने आपको आज फैंसी इलाका दिखाते हैं ग्वांगझाओ शहर का, जो कि इनका न्यू टाउन करके एरिया है। वहाँ हम पहले जा रहे हैं, उसके बाद शुरू करेंगे आपको पूरा कैंटन टावर्स। कहीं नज़र आएगा आपको हमारे एडिटर साहब से हम बोलेंगे कुछ आपको कैंटन टावर्स यहाँ पे फोटोज़ दिखाएं कि किस तरह का दिखता है कैंटन टावर। तो वो पूरा आज का मोस्ट लाइकली पूरा दिन शायद उसी एरिया में बीतेगा हमारा। और तीसरा दिन, एक दिन और है हमारे पास यहाँ पर, तो तीसरा दिन हमारा। चलिए ग्वांगझाओ शहर से एक चीज़ अच्छी लग रही है मुझे, जो कि शायद मैं बोलना पहले शायद वीडियो से बोला कि नहीं बोला, जब ई सिम ले लिया ना तो काफ़ी सहूलियत हो गई। जितना कि पहले कई बार आप लोगों को लगता, और मुझे भी लगता था कि चाइना में आपका कहते हैं गूगल या व्हाट्सएप या यूट्यूब वगैरह चीज़ें नहीं चलती हैं, तो काफ़ी परेशानी हो सकती है आपको। होता है, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं आया था तब हमने यहाँ पर कहते हैं आपका लोकल सिम लिया था, उसके कारण बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आ रहे थे। अगर आपको VPN के थ्रू ही कनेक्टेड हैं तभी ये सब चीज़ें कनेक्ट हो रही है। लेकिन इस बार इंटरेस्टिंगली हो सकता है शहर टू शहर भी डिपेंड करता हो, बट इस बार क्योंकि हमने ई सिम ले रखा है, उसके चक्कर में क्या सीन है कि मेरा ऑलमोस्ट सब कुछ मैप्स, स्पेशली मैप बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। काफ़ी चीज़ें बिना VPN के भी हम कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो काफ़ी सहूलियत होती हुई। ट्रांसलेट करना है तो ईजिली ट्रांसलेट हो। दो ही चीज़ें मेन आपको यूज़ आती है, वो एक ट्रांसलेशन, कई बार जहाँ पे आप जाते हो मेन्यू में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है वो चीज़ें, और दूसरा आपका मैप। दोनों चीज़ें बढ़िया चलती हुई। देख रहे हैं आपको नज़र आने लगा है इनके हाइज राइजेस बिल्डिंग्स। नए इलाके में पहुँच चुके हैं हम। न्यू टाउन जिसे कहा जाता है, डेवलप कर रखा है इन्होंने बड़ा ही मेगा तरीके से। अभी तो शुरुआत हुई है साहब, ये तो स्टार्टर्स है। मेन कोर्स में तो क्या क्या दिख जाएगा हमें भी उम्मीद नहीं है। कैमरे में भी नहीं आ रही बहुत चीज़ें तो भाई साहब। देखिए सामने दिखाई पड़ने लगा है हमको यहाँ का आपका, जो हम बोल रहे हैं आपका कैंटन टावर कहते हैं, या फिर ग्वांगझाओ टावर कहा जाता है। चैनल सब्सक्राइब करें और हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। हम कैब से उतर चुके हैं और फाइनली हमारे सामने एक्चुअली में इस साइड में नज़र आता हुआ थोड़ा हम वॉक करते हैं। देख रहे हैं, ये देखिए बिल्कुल ही अलग तरीके का इलाका आपका ग्वांगझाओ शहर का, मॉडर्न बिल्कुल ही। मतलब भाई साहब बिल्डिंग्स बनाई है तो चाइना ने बनाई है भाई। सामने देख रहे हैं, शायद तक अमेरिकन काउंसलेट है सामने दिखता हुआ, आपको झंडा दिखाई पड़ता हुआ। आगे शायद ओपेरा हाउस है इनका, और उसके पीछे आप देखिए, अगर आप दिखाई पड़ेगा आपको कैंटन टावर सामने दिखाई पड़ता हुआ। बेहतरीन नज़ारा। मौसम ठंडा है, बारिश
थैंकफुली बारिश नहीं हो रही है, बादल का मौसम है। अब तो ठंड तो है भाई, मुझे भूख भी लग रही है। सुबह निकल तो चुके हैं हम, अभी फ़िलहाल हमने कुछ खाया पिया नहीं है, तो कुछ पहले खाना पीना ढूंढते हैं और उसके बाद आपका कैंटन टावर के आपको दर्शन कराते हैं। देखिए जो आप सामने बहुत ही अनोखी सी बिल्डिंग देख रहे हैं, हम नॉट श्योर की स्ट्रक्चर कैसा है। ये बेसिकली आपका है ओपेरा हाउस, यहाँ लिखा हुआ है ग्वांगझो ओपेरा हाउस, यू आर हेयर। बिल्डिंग शायद तक अगर एरियल व्यू दिखाएंगे आपको हम तो ज़्यादा अच्छा दिखाई पड़ेगा, ऐसे तो इसको समझ में नहीं आ रहा है। और ओपेरा शोज़ वगैरह अगर आपको देखने हैं तो आई एम नॉट श्योर कि फ़िलहाल मैं जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, मगर अगर आपका ओपेरा देखने वगैरह है तो आप चाइनीज़ ओपेरा देखने के लिए जा सकते हैं। इंटरेस्टिंग है, मैंने शायद एक चंगदू में देखा था ओपेरा इनका चाइनीज़, अच्छा है। इनफैक्ट एक फन फैक्ट है, आया था कि शायद तक जैकी चैन साहब जिनके फेमस एक्टर हैं वो ओपेरा में परफॉर्म करते थे, उसके बाद इन्होंने फिर मूवीज़ में प्रस्थान किया। सामने थोड़ी सी बसड़ यहाँ पे दिखती हुई, अभी शायद तक आपको बेटर व्यू दिखता हुआ यहाँ पर। चाइना का शायद तक दूसरा टॉलेस्ट आई थिंक सो एज ऑफ टुडे, और तीसरा दुनिया का सबसे टॉलेस्ट जहाँ पे आप इस तरह से साइट सीइंग कर सकते हैं, ऐसा विकीपीडिया ने हमें बताया। देखिए सामने कैंटन टावर दिखता हुआ, सामने शायद इसके बगल में ये है आपका एशियन गेम्स का स्टेडियम है, जैसा गूगल मैप्स ने हमें बताया। हाई शेन शाह, आई थिंक एशियन गेम्स यहाँ पे हुए थे या होंगे, आई एम नॉट श्योर, या वन ऑफ द स्टेडियम्स है आपका एशियन गेम्स का। चले चलते हैं कैंटन टावर्स की तरफ। इमारतों का साइज़ देखना आप, ये इनका पूरा ट्रेड सेंटर है, CTF करके दिखाई पड़ा मुझे, आई थिंक फिनेंशियल सेंटर है आपका गांगझाओ का, चाइनीज़ ट्रेड वगैरह 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 का। और पीछे जैसा आप देख रहे हैं, हमारे पीछे दिखता हुआ आपका कैंटन टावर्स, आई हार्ट चाइना लगा हुआ, और पीछे आपका टावर दिखता हुआ। इस तरीके से आप यहाँ पे क्रूजेस भी चलती हैं जो पल रिवर है, उस पर आपके इस तरह से आप सामने यहाँ पे जेटी पॉइंट टाइप्स बना हुआ था जहाँ से आप इसका टिकट वगैरह ले सकते हैं, और फिर आप इस तरह से फेरी लेके पल रिवर पे क्रूज़ मार सकते हैं। साफ है यार, मुझे एक चीज़ अच्छी लगा, इसे देख रहे हैं आप, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें साफ़ सुथरी होकर पड़ी हुई हैं। लीजिए हम उस ब्रिज के नज़दीक आ चुके हैं ऑलमोस्ट, जिस हम ऐसे घूमते हुए पहुँचेंगे आपका कैंटन टावर्स के पास। लेकिन इससे पहले हमने कैमरा ऑन किया, यहाँ पे घुसने से पहले आपका तलाशी अभियान चल रहा है। कल मैंने मेट्रो ली थी, वहाँ पर भी देखा था मैंने, इंडिया की तरह यहाँ पर भी जैसे बहुत देशों में आपका मेट्रो वगैरह में घुसते समय कोई आपके तलाशी नहीं होती है, बट यहाँ चाइना में क्योंकि शायद जनता ज़्यादा है इसलिए यहाँ पर आपका मेट्रो में भी एंटर करते समय आपका तलाशी अभियान अपने मुल्क की तरह वैसे ही यहाँ पर भी था। छोटे छोटे वेंडर्स चाय पानी कॉफ़ी पानी बेचते हुए, इधर भी सामने गन्ने का जूस बेचता हुआ गन्ना देख रहे हैं, और वो वही वाली मशीन है जिससे आप जूस निकाल लेते हैं। पतंगे जनता उड़ाती हुई यहाँ पर, काफ़ी आप आसमानों में पतंग दिखाई पड़ती हुई, छोटे बच्चे पतंग उड़ाते हुए, अंकल जी हाथ में बिल्कुल मांझा डाल के पतंग उड़ाते हुए। देखिए कैंटन टावर टूरिज़म एरिया। चलिए अंदर चलते हैं, यहाँ से लिखा हुआ है कि एंट्रेंस लिखा हुआ है, यहाँ एंट्रेंस करते हैं, उसके बाद सिक्योरिटी चेक वेटिंग एरिया। लीजिए हम ब्रिज के इस पार सिक्योरिटी चेक कराने के बाद, और मैं इसलिए कैमरा ऑन इसलिए कहते हैं, देख रहे जो लोकल जनता भी है देख रहे हैं, अपने बहुत जगह पे देख रहे हैं सूटकेस अटैच में लाला के फूल महोदया जो कहते हैं आपका, कहते हैं फ़ोटो वीडियो बन रहा है बैकग्राउंड में, अगर आप जैसा देख सकते हैं। जनता मोहतरमाएँ बड़ी खुशमिजाज तरीके से घूमती और फ़ोटो खिंचाती हुई, जनता दौड़ती हुई भी यहाँ पे नज़र आती हुई। नॉट बैड, इंक्लाइन अच्छा बना रखा है, और ये चीज़ अच्छी लगती है मुझे। देखिए साफ़ सफाई देख रहे हैं आप, बेहतरीन साफ़ सफाई। भाई साहब अभी भी ठंड लग रही है मेरे हाथों में, मुझे लगता है कि सामने एक और ब्रिज दिखता हुआ, सामने आप देख पाएंगे काफ़ी सारे ब्रिजेस इस रिवर को क्रॉस करते हैं, वो सामने आपको एक ब्रिज दिखाई पड़ता हुआ। अभी हम कैंटन टावर से दूर हैं, बट इंटरेस्टिंगली देख रहे हैं आप, काफ़ी ज़्यादा पीछे साइड मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा रेजिडेंशियल इलाका दिखता हुआ, इस तरफ काफ़ी ज़्यादा कमर्शियल है सारी बिल्डिंग्स, और पीछे साइड में आई थिंक काफ़ी आपका कमर्शियल
रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स दिखाई पड़ती हुई मोस्ट लाइकली जनता रहती है इस एरिया में। सिंगापुर का अगर कभी आप मरीना बे सैंड्स वगैरह वाला एरिया घूम रहे हो, उस साइड से भी सजावट अच्छी कर रखी है इन्होंने, फूल पत्तियों की सजावट एक नंबर। काफ़ी जगहों पे आपको रंग बिरंगा, वो अलग बात है कि हर जगह आपको लाल रंग ही दिखाई पड़ रहा होता है, लेकिन सजावट इन्होंने काफ़ी अच्छी कर रखी है। देख रहे हैं आप, और असली पे फूल हैं ये, ऐसा नहीं है कि इन्होंने नकली लगा दिए यहाँ पर। चलिए बढ़ते कदम हमारे, अब उतरते हुए हम नीचे की तरफ, आपका कैंटन टावर की तरफ। तो ये थी जो क्रूज़ जो आप नीचे से, जैसे मैंने आपको दिखाया था कि आप लेके घूम सकते हो। सामने से मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा जूम करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए पर्ल रिवर में क्रूजिंग करने का अगर आपका एंथू है तो आप इस तरह से क्रूज़ में बैठ के लुत्फ़ उठा सकते हैं। नॉट सो इंटरेस्टेड, मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है इसलिए इस चीज़ का, इसलिए शायद हमने करी नहीं। फ़िलहाल काफ़ी कंस्ट्रक्शन, अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स में यहाँ पे नज़र आती हुई, हम क्या है क्या नहीं है वो नहीं पता। एक चीज़ मैंने एक्चुअली रियलाइज़ की थी लास्ट टाइम भी चला ट्रिप पे, कि बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन कर दी इन्होंने। काफ़ी जैसा घोस्ट सिटीज़ या घोस्ट टाउन कहा जाता है ना, या फिर घोस्ट बिल्डिंग्स कहा जाता है, वैसा सेटअप है कि अंदर कोई नहीं रहता, लेकिन चाइना ने डेवलपमेंट के नाम पे काफ़ी जगहों पर बस बिल्डिंग पे बिल्डिंग्स खड़ी कर दी है। कितना सच है, कितना झूठ है, कितना प्रोपेगेंडा, लेकिन एटलीस्ट बिल्डिंग्स मुझे दिखाई पड़ी थी कि जो ऐसा लग रहा था कि इसमें कोई नहीं रहता है, और रेजिडेंशियल लग रही थी। सामने रेजिडेंशियल दिखाई पड़ता हुआ, बट कुछ नई बिल्डिंग्स भी बनती हुई यहाँ पर। पतंगे देख रहे हैं, काफ़ी ऊंचाई तक इन्होंने उड़ा दी है यहाँ पर। ये चीज़ देख रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे यहाँ पे। काफ़ी ज़्यादा अच्छी है कनेक्टिविटी आपकी, आप ऑलमोस्ट एयरपोर्ट से लेके कहीं पर भी जाओगे। और यहाँ पर भी देखिए, अगर आप मेट्रो से आ रहे हैं तो कैंटन टावर मेट्रो स्टेशन भी बना हुआ है, तो कनेक्टिविटी वाइज काफ़ी बेहतरीन है। बहुत जगहों पर आप मेट्रो लेके, और बहुत ही इकनॉमिकल है। शायद मैंने जब कल ली थी मेट्रो तो 2 युआन यानी कि लगभग 22-24 रुपये का खर्चा 3-4 स्टेशन जाने का, तो काफ़ी किफ़ायती। ऑब्वियसली कहते हैं ट्रेन, वो जो अब हम कैब ले रहे हैं वो भी काफ़ी किफ़ायती है, बट ट्रेन जो है और ज़्यादा किफ़ायती हो जाती है। मेट्रो का काफ़ी अच्छा कनेक्शन है, अगर आप मेट्रो लेना चाहें इधर से उधर, और अर्ली पे अगर आप एक्टिवेट कर लें तो एक नंबर चीज़, आप सहूलियत है आपको। सामने पहुंच चुके हैं हम ऑलमोस्ट टावर के नीचे। देखते हैं, ये शायद वीडियो शुरुआत तो हमने की थी होटल से निकल के, लेकिन ये मोस्ट लाइकली वीडियो होने वाला आपका कैंटन टावर की बगल करते हुए ऊपर चलेंगे होपफुली, और फिर कुछ चीज़ें एक्टिविटीज़ हैं वो करने की कोशिश करते हैं, क्या क्या मिलता है क्या नहीं मिलता। उसके बाद इस वाले वीडियो में मोस्ट लाइकली यही चीज़ कवर होने वाली है। देखिए पहुंच चुके हैं हम कैंटन टावर के नीचे, ऑलमोस्ट यहाँ से एंट्रेंस शो होती है, लेकिन उसके बारे में कुछ लिखा, जैसे हमने बोला 600 मीटर और हाईएस्ट है आपका टावर चाइना में। शायद तक पता, मुझे लगता था शंघाई के सबसे बड़ा था, लेकिन थर्ड लार्जेस्ट है आपका दुनिया में। प्राइजेस देख लीजिए आप, प्राइजेस यहाँ पे लिखे हुए हैं, कहाँ तक आप जा सकते हो। 150 है सबसे छोटा है, सबसे नीचे तक मतलब आप बिल्कुल ओपन में जाओगे से नीचे है 450 पे है। लुकआउट 228 युआन का, 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो लगभग 2500 रुपये मान के चलिए। एक बम्बल ट्रेन कॉम्बो है वो है 300 का, यानी कि लगभग हो गए बम्बल कॉम्बो यानी कि 300 हो गए, यानी कि 3600 रुपये का। और उसके ऊपर एक है स्काई ड्रॉप का कॉम्बो जो कि है आपका 268 का, 488 मीटर और ऊपर लेके जाएगा, वो है 328 का। और एक चीज़ और नोटिस करोगे आप, कोई डिफरेंस नहीं है दाम में, अगर आप फिरंगी भी हो या फिर लोकल हो, सबके लिए बराबर दाम है यहाँ पर। देखिए जो हमने लिया है फ़िलहाल वो है 488 मीटर टावर जो ग्लैमर पास है, 398 का पड़ा में। उसमें हमारा जो इंक्लूडेड है वो कुछ है आपका जो डिफरेंट है बाकी से, उसमें बबल ट्रेन के साथ साथ आपका स्काई ड्रॉप भी इंक्लूडेड है, और आपका एक 488 मीटर तक और ऊपर जा रहा है वो भी इंक्लूडेड है। वो शायद तक जो नॉर्मल 298 में था वो 488 नहीं जा रहा था, इसमें आपका 488 भी है और प्लस आपका स्काई ड्रॉप प्लस बबल ट्रैम दोनों है। थैंकफुली बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है, फ़िलहाल सुबह का टाइम हो रहा है और शायद काफ़ी, अगर आप कैंटन फेयर के समय आते हो, मुझे लगता है कि मैंने जितने वीडियोस देखे उस समय काफ़ी ज़्यादा रश होता है, उसके कंपेरेटिवली अभी फ़िलहाल उतना रश नहीं है। तो हमको पड़ा ये 400 युआन का, तो 400 युआन हो गए लगभग आपके कहते हैं
मान के चलिए 4,500 रुपये। इसमें टावर इंक्लूडेड है, 480 उसका एक और व्यू ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वहाँ इंक्लूडेड है, बबल ट्रेन या ट्राम जो चलती है वो इंक्लूडेड है, और साथ में स्काई ड्रॉप इंक्लूडेड है। एंथू है स्काई ड्रॉप करने का हमारा, तो देखते हैं 3-4 चीज़ें इंक्लूडेड है। अदरवाइज़ आप 298 300 डॉलर में भी 300 युआन में भी खर्च करके आप केवल बम्बल ट्रेन जो है वो भी ले सकते हो। आप देख सकते हैं सामने बहुत ज़्यादा लाइन नहीं है जितनी हमें अपेक्षा होती है इस तरह की चीज़ों में, उससे कम लाइन दिखते हुए। आप इनफैक्ट आप ये सब चीज़ें भी कर सकते हो अगर चाहो तो। आप ये वॉक अराउंड द टावर है वो भी आप चाहो तो कर सकते हो। शायद तक ऊपर से देखते हैं क्या सीन है इसका, लेकिन आप अगर आप स्क्रीन में देख पा रहे होगा तो जनता को करते हुए दिखाया जा रहा है यहाँ पर। फैंसी टावर भले देखने में ज़रूर बहुत अच्छा बना रखा है। ओ भाई साहब, चलिए काफ़ी 20-25 जनता हमारे सामने, और ये रहा टावर का एंट्रेंस। देखिए आपको शायद दिखाई नहीं पड़ा, फर्स्ट फ्लोर 0 मीटर तक नज़र आता हुआ जनता यहाँ से उतरती हुई, और समय आ चुका है हमारा अंदर जाने का। बहुत छोटी सी लिफ्ट के दर्शन करेंगे। ओ भाई साहब, अब तो मुझे थोड़ी सी डर लग बोला भाई ने 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है। चलिए पहुंच गए हम टावर के 108वां फ्लोर। दिखाई पड़ता हुआ आपको सामने लिखा हुआ, जो ऊपर देख रहे हैं वो है यहाँ की बबल ट्रेन, जिसमें थोड़ी देर में हम बैठेंगे। बट ये ऐसा सेटअप है जहाँ पर आप बाहर इस तरह से ओपनली चीज़ों को देख सकते हैं। 111वें फ्लोर पे पहुँच चुके हैं हम, 450 मीटर की हाइट पर हैं हम। स्काई ड्रॉप भी हो रहा है। स्काई ड्रॉप, एक बार स्काई ड्रॉप को देख लेते हैं कितनी जनता, कैसा सीन है। थोड़ी क्या हमने भी प्लान किया है स्काई ड्रॉप लेने का। यहाँ देखते हैं जनता के अंदर कितना एंथू है और कितनी जनता स्काई ड्रॉप कर रही है। ओ भाई साहब, फ़िलहाल तक कोई नज़र नहीं आता हुआ स्काई ड्रॉप करने के लिए। ये भी काफ़ी खाली खाली लग रही है। एक में शायद तक 20 हैं आई थिंक, ये आपके जिस तरह से ये कोचेस कह लो या फिर आपके डब्बे कह लो, बबल्स कह लो, 20 आई थिंक। और एक में शायद 6 से 6 बंदे अलाउड होते हैं। भैंस कहाँ एक ही था स्काई ड्रॉप भी बना रखा है। मतलब इतनी जनता आ रही होती है कि देख रहे हैं कि एक स्काई ड्रॉप इधर भी लगा हुआ है और एक स्काई ड्रॉप उधर भी है। 2 स्काई ड्रॉप हैं और एक स्काई ड्रॉप में 4 लोग बैठ सकते हैं भाई साहब। और फिलहाल कोई इंसान नहीं बैठा हुआ है स्काई ड्रॉप में। चलिए बबल ट्रेन लेते हैं, उसके बाद आगे की बकैती करते हैं। देखिए एक चीज़ जो और इंटरेस्टिंग है, अगर आप नीचे से केवल यहाँ तक आने का का टिकट ले रहे हो, जो कि केवल 450 मीटर पे लुकआउट जो एरिया है उसके लिए, तो 228 युआन का है। और अगर जैसे कॉम्बो लेते हैं आप तो 298 का पड़ता है। अगर आप साथ में तो 70 एक्स्ट्रा पड़ रहे हैं अगर आप इस एरिया का, प्लस आप ट्रेन ले रहे हैं। बट यहाँ पर आने के बाद भी आप चाहें तो अलग से बबल ट्रेन ले सकते हैं, जिसका प्राइस है आपका 180। और अगर आप स्काई ड्रॉप भी अलग से लेना चाहें उसका प्राइस आपका 150, जो कि हमने 150। और वैसे अगर आप लेते हो तो प्राइस में डिफरेंस है 40 का और 70 का। तो जो 40 का जो दाम नीचे एक्स्ट्रा पड़ा है वो यहाँ पड़ रहा है आपका 150 का। तो अगर आपको एंथू करने का मुझे लगता है कि ये चीज़ अच्छी है कि आप ऊपर आके मत लीजिए, आप नीचे ही ले लीजिए कॉम्बो टिकट। ऊपर आके एटलीस्ट बबल ट्रेन तो मुझे लगता है चिल है, बबल ट्रेन तो आप ले ही सकते हो। और स्काई ड्रॉप थोड़ा सा फाइटर लग रहा है, नॉट श्योर कि कितना फाइटर है भाई स्काई ड्रॉप। उसके ऊपर एक और पॉइंट है, वहाँ भी चलेंगे, पहले बबल ट्रेन कर लेते हैं। सच चलिए बबल ट्रेन की तरफ घुसते हुए। भाई साहब अकेले जाने वाले हम इस पर शायद तक। गो गो ओके सही सर, थैंक यू। ओ भाई साहब देखिए बैठने के लिए भी दे रखी है, वेरी नाइस। 20 मिनट लगभग लगते हैं, कहते हैं बोला इन्होंने। मैं टाइम देखता हूँ, मैं एग्जैक्टली
1:25 हो रहा है, शायद इन्होंने बोला कि 20 मिनट लगते हैं इस पूरे यात्रा को ख़त्म होने में। एक बार करेंगे, झूला अपना यहाँ रखेंगे, झूले को ही बैठा देते हैं हम अपने। आवाज़ हमारी गूंजती हुई भाई, ये तो तब भी मुझे लगता है ये तो तब भी चल रहा है भाई, हल्के हल्के हाथों से चलाती हुई, ये नाजुक हाथों से चलती हुई गाड़ी। सामने अगर आप देखो बिल्कुल एज पे चल रही है ये, भाइयों ने बिल्कुल एज पे चला रखा है, कैंटन टार्स के एज पे चलता हुआ झोला सामने से। ओ भाई साहब, यहाँ तक आप आएंगे तो थोड़ी सी आपके बिल्कुल एज पे जब आ रहे हैं तो आपकी थोड़ी सी फटेगी। उतना भी डरावना नहीं है जितना शायद तक वो स्काई ड्रॉप जितना है वो ज़्यादा डरावना हो जाता है। 20 मिनट की यात्रा, नीचे से अच्छा सा व्यू दिखता हुआ, जहाँ से हमने शुरुआत की थी। अगर आप देखो, याद करो आप, वो देखिए वो जो ओपेरा हाउस दिखता हुआ, वो हम वहाँ से लगभग हमने शुरू किया था। पीछे वो सारी बिल्डिंग दिखाई पड़ती हुई क्लोज्ड है। अच्छी बात ये भी है कि ये जो पूरा सेटअप है पूरा क्लोज्ड बीच सेटअप है। ओ भाई, किसी ने स्काई ड्रॉप किया। ओ भाई, एक छोटा सा बच्चा गया स्काई ड्रॉप करने। चलिए, स्काई ड्रॉप में अगर कोई इंतू करता है साथ में जाने का तो हम ज़रूर करने के इंतू करेंगे, मगर फाड़ू चीज़ ये तो कभी चला है। चलिए, 4-5 मिनट का खुद ही यहीं का अंदर का वीडियो बन चुका है। हमने लगभग, काफ़ी लंबा है, देख रहे हैं आप, हमने लगभग वहाँ से शुरू किया, तो वहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है आपका, और आराम से समय लगाएगा ये। तो चलिए, इसको बहुत चलिए बोल रहा हूँ, बट ये हो गया लगभग, आपका एक्सपीरियंस मिल गया। मतलब ये बुरा नहीं है, अगर आप करना चाहें तो 298 में ये 298 हो गया आपके लगभग 3000 लगभग 3200 रुपये टाइप्स, 3200-3300 रुपये टाइप्स। वो लेके आप ये पूरा चक्कर लगा के, और एसी भी लगी हुई है, बेहतरीन गर्मी लगी हुई है बोलते बोलते। सिट डाउन एंड होल्ड ऑन, कहा है भाई ने, सिट डाउन एंड होल्ड ऑन। चलिए, हम होल्ड ऑन करते हैं। देखिए, ऑलमोस्ट पहुँचने वाले हैं हम। 15 से 20 मिनट लगा है लगभग। जनता ठीक ठाक से देख रहे हैं, भीड़ अभी थोड़ी बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत भीड़ दिखती हुई यहाँ पर। देखिए, ये भी एक फैंसी सा ब्रिज दिखता हुआ। कई सारे ब्रिज, जैसे हम दूसरे ब्रिज से आए थे, बट अगर ये वाला ब्रिज आपको, ये वाला एग्जैक्टली, हाँ ये वाला जो ब्रिज दिख रहा है, इस ब्रिज से भी आप इधर साइड में आ सकते हैं। लीजिए, एग्जिट का समय आ चुका है, और लगभग मैं एग्जैक्टली बताता हूँ आपको टाइम कितना लगा। हम चले थे 1:25 पे, और हो चुके हैं 16-17 मिनट मानी चलिए। 20 मिनट तो नहीं लगा, मुझे लगता है 20 मिनट से थोड़ा सा कम है, लगभग आपका 16-17 मिनट मानी चलेगी। 16-17 मिनट का ये पूरा सफ़र बुरा नहीं है ये, मतलब अकेला मैं अगर इसमें आके घूम सकता हूँ, एच पे आके भी घूम सकते हैं हम ऐसे थोड़ी सा ऑफकोर्स। देखिए, मेरे एक्सप्रेशन थोड़े से वैसे आते हैं, जब तक उन पर मजाक नहीं है, थोड़ा सा जरूर फाइटर है, मगर सेवा समाप्त, हमारा एग्जिट करने का समय आ चुका है। चलिए, सेवा समाप्त हुई बबल ट्रेन की। अब हम चलते हैं 480 मीटर के लुकआउट के लिए। देखिए, यहाँ पे 488 मीटर का लुकआउट यहीं से शुरू रहता है। सेशन लेफ्ट भी है, चलिए लिफ्ट के ऊपर चलते हैं, फिर पहुँचते हैं, फिर आपको दिखाते हैं आगे से। 488 मीटर पे हम पहुँच चुके हैं। आपका काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे टावर नैरो हो चुका है, और बिल्कुल ही बहुत ही कम जनता, 2-3 जनता घूम रही है, उसके अलावा यहाँ पे कोई जनता नहीं है। धूप का मज़ा लेते हुए जनता यहाँ पर, जो यहाँ पर खुद काम करते हैं। 2025 में पहुँचा है झोला, यहाँ पर नज़ारा दिखाते हैं हम आपको यहाँ से। देखिए, व्यू तो ऑलमोस्ट सेम ही है जितना नीचे से था, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आया है। सिमिलर ब्रिजेस, सिमिलर सब कुछ दिखता हुआ यहाँ पर। भाई चीज़ जो फाइटर लग रही है ना, वो ये है कि ऑलमोस्ट एज पे खड़े हुए हैं, बिल्कुल ही चीज़ कोई भी वो नहीं है। अगर गलती से कुछ भी हो जाए तो भाई राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, वैसा वाला सीन हो जाएगा। इसलिए शायद तो मुझे लगता है जनता भी काफ़ी खड़ी हुई है, बिल्कुल नज़र रखने के लिए, गलती से भी कोई भी कुछ भी ऐसी हरकतें ना करने की कोशिश कर ले जिससे फाइट हो सकती है। चलिए, सेवा समाप्त होता है, चलते हैं हम नीचे। ज़्यादा अच्छा दिखाई पड़ेगा, नीचे चलते हैं। देखिए, हम 450वें मीटर तक आ चुके हैं। मैं आपको ये दिखाना चाहता था कि देखिए हम कहाँ तक गए थे। ओ भाई साहब, ये था 480 मीटर। उसके ऊपर इनके पास शायद तक 2 और एरियाज़ हैं, इसके ऊपर भी शायद तक जनता जाती है, और 2 क्या है, इनफैक्ट 2, 3, 4, 5 बिल्कुल ही। ओ भाई साहब, 480 मीटर का ऊंचाई थी, और उसके ऊपर शायद तक ऑलमोस्ट
500 मीटर 600 मीटर की लंबाई चाहिए तो और ऊपर जा रहा है वो। और ये रहा फाइनली 450 मीटर पे बबल ट्रेन। लीजिए हम वापस आ गए हैं 108वें फ्लोर पे। स्काई ड्रॉप का जो बहुत ज़्यादा एंथू था वो हमारा नहीं हो पाया। काफ़ी देर तक हम इंतजार करते रहे, काफ़ी देर तक हम करेज बटोरते रहे, बट वो करेज नहीं हो पाया। आधे घंटे में जितनी देर भी मैं बैठा था मुश्किल से एक इंसान ने किया, मतलब एक ग्रुप आया था, 2 लोगों ने किया एक साथ, और उसके अलावा किसी ने किया था तो शायद तक। और उन्होंने, मैंने पूछा वो कैमरा भी नहीं अलाउड था, तो काफ़ी रीजंस हो गए कि चलिए ठीक है नहीं करते हैं। और तो बस एक यहाँ पे शायद ग्लास वॉक दिख रहा है मेरे को सामने, यहाँ पे आई थिंक ग्लास वॉक यहाँ नज़र आता हुआ। पता नहीं क्या करने की कोशिश हो रही है यहाँ पर। एक फ़ोटो 88 यानी कि 900 रुपये मान के चलिए आप। भाई साहब क्या भीड़ हो चुकी है यहाँ पर। अभी तो जनता नीचे जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो चुकी है यहाँ पर। थोड़ा सा एक बार ग्लास वाला एरिया जो था वो देखते हैं, उसके बाद चलिए कोई नहीं। इस बिना ग्लास वाले भी के साथ और बिना स्काई ड्रॉप के हुए मेरे को मतलब अच्छा था एक्सपीरियंस, मतलब प्राइस वाइज और सबके उससे मुझे बुर्ज खलीफा से तो बैठे थे, काफ़ी ज़्यादा स्पेस है और आपके जो ट्रैम वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो लगभग 3000 रुपये, नॉट बैड एक्सपीरियंस। आइए और लुत्फ़ उठाइए 400 साढ़े 400 मीटर की ऊंचाई से स्काई लाइन देखिए आप गांजाओ शहर की। तो चलिए इसी नोट के साथ इस वीडियो को विराम देते हैं। मिलते हैं अगली बार आप लोगों को एक और नए सफ़रनामे में। तब तक खाइए हमारा और घूमिए हमारा। सामने काफ़ी ज़्यादा आपको सोवेनियर्स यहाँ पे मिलते हुए, कैंटन टावर्स का रेप्लिका अगर आप देखो सामने यहाँ पे।